बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दफन के बाद कब्र पर अजान पढ़ना। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत बयान की है कि जब हज़रत साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु कब्र में उतार दिए गए और कब्र दुरुस्त कर दी गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर तक सुबहान अल्लाह पढ़ते रहे, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सहाबा भी पढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल ने अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया तो यह सुनकर सहाबा भी अल्लाहु अकबर पढ़ने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह सुबहान अल्लाह और तकबीर अल्लाहु अकबर पढ़कर खामोश हुए। थोड़ी देर बाद एक सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप तस्बीह और तकबीर क्यों पढ़ रहे थे? आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि इस नेक आदमी की कब्र तंग हो गई थी और अल्लाह ने तस्बीह और तकबीर की बरकत से इसकी कब्र को लंबा और चौड़ा कर दिया। इस हदीस से यह साबित हुआ कि खुदा अल्लाह के रसूलों ने मुर्दे की आसानी के लिए दफन के बाद कब्र पर अल्लाहु अकबर का विर्द फरमाया है। चूँकि यह कलमा अजान में 6 बार आया है, इसलिए सुन्नत है कि यही नहीं बल्कि अजान में तो इसके अलावा कुछ और भी ऐसे कलमे हैं जो मुर्दे को नकीरेन मुनकर और नकीर नाम के 2 फरिश्ते जो कब्र में मुर्दे से सवाल जवाब करते हैं, इन दोनों फरिश्तों को जवाब देने में आसानी पैदा करते हैं। इसलिए कब्र पर आज़ान पढ़ना मुस्तहब है। जब बंदा कब्र में रखा जाता है और दफन होने के बाद लोग कब्रिस्तान से निकल जाते हैं, तब मुनकर और नकीर मुर्दे से सवाल करने आ पहुँचते हैं। उस वक्त शैतान भी वहाँ आ जाता है और मुर्दे को गुमराह करने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हर मोमिन को शैतान के सर से बचाए। जब फरिश्ता मुर्दे से पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तो शैतान मुर्दे को देखकर इशारा करता है कि तेरा रब मैं हूँ। इसलिए हुक्म है कि मुर्दे को दफन करने के बाद उसके लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उसे शैतान के सर से बचाए। इसी मकसद के लिए दफन के बाद अजान पढ़ी जाती है, क्योंकि जब अजान पढ़ी जाती है तो शैतान 36 मील दूर भाग जाता है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अपने मरने वाले दीनी भाई के लिए कलमे की तिलावत करो, क्योंकि खात्मा बिलखैर उसी वक्त होगा जब मोमिन कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से जाएगा। इस वक्त भी शैतान मौजूद होता है और मरने वाले को बहकाता है। मरने के बाद मुर्दे के लिए कुरान कलमे की तिलावत की और सख्त ज़रूरत होती है ताकि रूह शैतानी साए से बच जाए और कब्र से अजाब से बच सके। चूँकि ला इलाहा इल्लल्लाह अजान में 3 मरतबा आता है, इसलिए दफन के बाद तलकीन की नीयत से अजान पढ़ना मुफीद है और मुस्तहब है। अजान में कब्र के 3 सवाल के जवाब मौजूद हैं कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन वह है जिसमें नमाज दीन का सुतून है, और अल्लाह के रसूल की रिसालत की गवाही भी अजान में मौजूद है। हज़रत सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु के साथ एक जनाजे में शरीक हुआ। जब मुर्दा कब्र में रखा गया तो आपने फरमाया, बिस्मिल्लाह वाफ़ी सबीलिल्लाह। जब कब्र की मिट्टी बराबर की जाने लगी तो आपने फरमाया, इलाही इसे शैतान से बचा और कब्र के अजाब से महफूज रख। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल जब दफन से फारिग होते तो थोड़ी देर बाद कब्र के पास ठहरे रहते और लोगों से फरमाते, अपने भाई के लिए दुआ करो, उसकी बख्शीश की दुआ मांगो, दुआ करो कि फरिश्ता सवाल जवाब के वक्त मुर्दा शैतान के बहकावे में न आए और सारे सवालों के जवाब सही से दे दे। कब्र पर अजान देने से मुर्दे को 5 फ़ायदे नसीब होते हैं। शैतान के सर से हिफाजत मिलती है, तकबीर की बरकत से आग के अजाब से निजात मिलती है, सवालों के जवाब देने में आसानी होती है, अजान की बरकत से मुर्दा कब्र के अजाब से सुकून पाता है, अजान की बरकत से कब्र की वहशत दूर होती है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, जब भी मुर्दे को दफन करें तो दफन करने के बाद अजान ज़रूर दें और मुर्दे की बख्शिश के लिए अल्लाह से दुआ करें।